हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता कहीं भी रहते हो और आपको यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है, तो सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है जिससे आपको टूरिस्ट वीज़ा जल्दी मिल जाए। ठीक है, एक हैक भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काफ़ी लोगों को क्या है वो पता ही नहीं होता है और वो सोच में रहते हैं कि यार उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो कौन सी हैक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ 3 सबसे बड़े बेनिफिट्स अगर आप हमारे साथ में यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं योगेश भाई आपसे ही क्यों लगवाएं यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा, हमारा क्या बेनिफिट है। सर 3 बेनिफिट ऐसे बताऊंगा, फिर आप भी बोलोगे योगेश भाई बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो गाइस करता हूँ वीडियो की शुरुआत। एक चीज बताना चाहूंगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा, बिकॉज तभी आप क्या पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे, जोड़ पाओगे, समझ पाओगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कि एग्जैक्टली कैसे आप यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हैं। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम में, क्योंकि काफ़ी लोग है ना इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखो यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा में मैं आपको बताना चाहूँगा, यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा एक अपॉइंटमेंट बेस्ड वीज़ा होता है। जैसे कि शेंगन वीज़ाज होते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, वैसे ही आपका यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है। मतलब आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाती है, उस डेट पे आप जाते हो, एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होता है 1 से 2 मिनट का, आपसे वो सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हो, वैसा अपॉइंटमेंट बेस्ड इंटरव्यू उसको बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है ना, उस दिन से आप 10 से 15 दिन मान के चलिए, 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी एक हैक है जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो आप ये सीधी सीधी बात मेरी समझिए कि अपॉइंटमेंट आपको देंगे हम, ठीक है। अब यूजुअली होता क्या है कि यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा में सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको मिलता है वो मिलता है अपॉइंटमेंट का। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हो अभी चल रहा है 2025 और आज की तारीख में भले आप इंडिया में रहते हो, भले आप दुबई में रहते हो, भले आप यूएई में रहते हो, अगर आप अपॉइंटमेंट चेक करने जाओगे ना तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगे 2026 के, ठीक है, वो भी जून, जुलाई, अगस्त के। लेकिन अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको चाहिए 2025 के अंदर, लाइक विद इन 3 या 4 मंथ्स के अंदर, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो होता क्या है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप जाते हो, इंटरव्यू देते हो, उस दिन से आप काउंट कर लो 10 से 15 दिन। अब अगर मैं वैलिडिटी की आपको बात बताऊं तो आपको वैलिडिटी मिल जाती है यूएसए टूरिस्ट वीजा में सीधा 10 साल की वैलिडिटी, ठीक है, 10 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है यूएसए के टूरिस्ट वीजा में। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, जहां पे ना काफी सारे मिथ्स भी चल रहे हैं इंडिया में कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो हमारा काम है आपको सिंपल वे में बताना, हम बातों को घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके नहीं बताते हैं, सीधा सीधा आपके सामने रखते हैं। आपने भी देखा होगा इंडिया में काफी एजेंट्स आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं, उसके बाद में आपसे बहुत सारी चीजें वो लोग मांगते हैं फॉर यूएसए टूरिस्ट वीजा। जबकि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज की तारीख में जो चल रही है यूएसए टूरिस्ट वीजा में, आज की तारीख में जो चल रही है, ठीक है, इसमें कोई मिथ नहीं है। और मतलब एक रिसेंटली न्यूज भी आई थी कि यूएसए टूरिस्ट वीजा को यूके के टूरिस्ट वीजा जैसा करने वाले, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशंस नहीं आए। तो अभी तक जैसा चल रहा था वैसा ही सब कुछ चलने वाला है। तो इनिशियल स्टेज में हमें क्या चाहिए, आपकी ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स हमें इनिशियल स्टेज में चाहिए, दैट्स इट। अब ये डॉक्यूमेंट जैसे आप हमें भेजोगे तो सबसे पहले हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे, वो चेकलिस्ट को आप भर के हमें दे दोगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा जिसको बोलते हैं DS 160 फॉर्म। उसके लिए हमारी डेडिकेटली टीम बैठी हुई है इंडिया के ऑफिस में, आप आइए एक बार चेक करिए। लोहादिया टावर 601 में जयपुर में हमारा ऑफिस है, एक बार आइए चेक कीजिए। डिफरेंट टीम्स है हमारे ऑफिस में, सेल्स टीम, टाइपिंग टीम। अब टाइपिंग टीम के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल्स। अगर मान लो कोई वीज़ा सेल करते हैं, उसके बाद में वीज़ा सेल होने के बाद जो सेल्स पर्सन होता है वो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो डॉक्यूमेंट जाते हैं सीधा सीधा टाइपिंग टीम के पास, जो टाइपिंग करती है
आपके डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद वो जाते हैं सीधा रिव्यू टीम के पास जो आपका सबमिशन भी करती है। तो ये 3 फनल प्रोसेस को हम क्या फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वीजा सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है आज की तारीख में मार्केट में। तो इनिशियल स्टेज में सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको अगर कोई बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, तो सर ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, जो DS 160 फॉर्म हम आपका भरते हैं ना, वो आपकी दी हुई डिटेल्स के अकॉर्डिंग भरते हैं। तो बस आपको उसका फॉर्म जो होता है ना, वो लेके जाना होता है जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है। उसके अलावा कुछ भी आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। और उस DS 160 फॉर्म को बस एक बार पढ़ लेना कि कहीं उसमें ऐसी कोई चीज तो नहीं लिखी जो आपको पता ही ना हो। बिकॉज होता क्या है, इंटरव्यू में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात बताऊं तो सर हम इंडिया से चार्ज करते हैं सिर्फ 25,000 रुपीज। अब 25,000 में आप ये समझो कि एम्बेसी फीस जो कि लगभग 15-16 हजार की होती है, वो तो इंक्लूड है ही है। हमारी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, हमारे सर्विस चार्जेस, उसके बाद सबमिशन तक सब कुछ इंक्लूड है, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट भी हम आपको लेके दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 3 सबसे बड़े बेनिफिट कि आपको अपना USA का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ क्यों लगाना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हम आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब आप ये समझो कि एक तो सबसे पहली चीज, आप इसको इंटरव्यू का नाम मत दो, ये सिर्फ सवाल जवाब होते हैं आपसे, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में आपसे 3 सवाल पूछेगा, 3 सवाल आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे दो और आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब काफी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना इसमें, होती है इंटरव्यू की ट्रेनिंग। हम आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग देते हैं, हम आपको समझाते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे सकते हो आगे वीजा ऑफिसर को। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं ना आपसे, जो सवाल पूछे जाने वाले हैं, उसमें से 95% सवाल तो हम क्रैक कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। बिकॉज इतने सारे एप्लीकेशंस हम अभी तक लगा चुके हैं दुबई से, इंडिया से, तो हमें पता है कि मोस्टली कौन से सवाल आपसे वो पूछे जा सकते हैं, कौन सी चीज़ों का आपको क्या जवाब देना है। तो वो हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। तो जैसे ही तो हम क्या करते हैं कि आपके इंटरव्यू डेट से 10 दिन पहले हम आपको ऑफिस बुला के हम आपको समझाते हैं, उन सवालों के जवाब हम आपसे पूछते हैं और आपको ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। ठीक है, तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि हम आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट में हेल्प करते हैं। कि जैसा आप सभी को पता है 2026 में अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, 2025 में जाना है, तो सर उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हाँ, उसके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आपको ये गारंटी हम देते हैं कि विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी दिला देंगे, सारी कहानी आपकी सेट करके दे देंगे। तो ये 3 बेनिफिट आपको मिलते हैं जब आप USA का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ में लगाते हो। एक और बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, DS 160 फॉर्म की जो फिलिंग होती है ना, वो हमारी एक्सपर्ट टीम करती है। मतलब वो एक डिटेल में आपकी फाइल को देखती है, चेक करती है, बाकायदा उसकी टीम बनी हुई है। अगर आप एक बार ऑफिस आओगे, आप चेक करोगे, वहाँ पे बहुत बड़ी हमारी टाइपिंग की टीम है, जिसमें DS 160 फॉर्म की टीम बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। बिकॉज आप ही सोचो, आपको कुछ भी पता नहीं DS 160 फॉर्म के बारे में, लेकिन वहीं पे एक टीम बैठी हुई है जिसको काफी सालों का एक्सपीरियंस है, वो बैठ के आपके फॉर्म को भरती है, अच्छे से समझती है चीज़ों को और उसके बाद में भरती है, ना कि जल्दबाजी करती है। क्योंकि होता क्या है, वहाँ पे अगर आपने जल्दबाजी कर ली ना, तो सर सारा खेल खत्म है, क्योंकि वहाँ पे आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ जो हैक के बारे में आपको बता रहा था। देखो, होता क्या है, इंटरव्यू जैसे आपका खत्म होता है ना, वहाँ पे अगर आपको वीज़ा ऑफिसर ने पासपोर्ट इमीडिएटली दे दिया, तो अब वो एक बैड न्यूज़ आप बोल सकते हो। बिकॉज उसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है। और वहीं पे अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया तो होगा क्या, वो गुड न्यूज़ है। उसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। अब क्या होगा, आपका वीज़ा, स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टिक होगा और वो आपको थ्रू कोरियर आपके एड्रेस पे मिल जाएगा विद इन 10 to 15 डेज। अब लोग इसका उल्टा समझते हैं, वो सोचते हैं अगर पासपोर्ट दे दिया तो अप्रूव है, रख लिया तो रिजेक्ट है, लेकिन होता है इसका उल्टा है। तो ये हैक है। हैक मतलब ये समझ लो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, लेकिन ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, तो मैंने सोचा ये भी बताया जाए। तो गाइज, ये था वीडियो फॉर USA टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम इंडिया। अगर आपको भी अप्लाई करवाना है, सर देखो एड्रेस दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के चेक कर लो, गूगल रिव्यूज चेक कर लो, ट्रिप एडवाइजर पे चेक कर लो, आपको सारे फीडबैक वहाँ पे मिल जाएंगे। और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के साथ आप अपना USA का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। तो अगर अप्लाई करवाना है, नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिस आ जाओ, डिस्कस कर लो, कॉल कर लो और आप भी हमारे साथ USA घूमो। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।